Welcome, guys. We are back again with a new subtopic. Our subtopic is बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म। और हमने अपनी धार्मिक आंदोलनों की जो सीरीज़ चलाई थी उसमें हमने अपना पहला टॉपिक जैन धर्म पिछले वीडियो में पढ़ा था, और आज हम कवर करेंगे बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को। और आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में। और उनकी माता का नाम था महामाया। उनके जन्म के पूर्व, अभी वो उन्होंने जन्म नहीं लिया था, उन्हें जन्म से पूर्व उन्हें एक सपना आया कि एक सफ़ेद हाथी अपने सूंड में एक कमल लेकर आकाश से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश करता है, और जिसके कारण जो गज है, सफ़ेद हाथी, बुद्ध के गर्भस्थ होने और जो कमल है उनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। यूजुअली पेपर में प्रतीक पूछे जाते हैं, उनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है, उनका मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक क्या है, उनका जो उन्होंने पहला प्रवचन दिया था उसका प्रतीक क्या है। तो यहाँ जो है गर्भस्थ होने का प्रतीक है हाथी, और जन्म लेने का प्रतीक है कमल। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन कवर होता है। और उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में शाल वृक्ष के नीचे हुआ। अशोक के रुमिनदेई अभिलेख में भी इसका प्रमाण मिलता है, और वहाँ लिखा हुआ है, हिंद बुद्धे जाते शाक्य मुनि, अर्थात बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ। और यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कपिल वस्तु है लुम्बिनी गांव में, ठीक है, कई इतिहासकार इसे उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थ नगर मानते हैं वर्तमान का, कि वर्तमान काल में इसका कपिल वस्तु का नाम जो है वो सिद्धार्थ नगर है। और कई इतिहासकार इसे नेपाल में का कपिल वस्तु, जिसमें लुम्बिनी गांव था जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उसे मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जब बुद्ध ने जन्म लिया तो उसकी माता को उनमें महान पुरुषों के 32 लक्षण दिखाई दिए। धर्म चक्र में दिखाई गई जो 32 तीलियां हैं वो 32 लक्षणों के प्रतीक हैं। जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था, तो उसका प्रतीक माना जाता है धर्म चक्र, जिसमें 32 तीलियां हैं। तो 32 तीलियां उस महान पुरुष के 32 लक्षणों को इंडिकेट करती हैं, जो उसकी माता ने उनके जन्म के पश्चात उनमें सर्वप्रथम देखी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। उनकी मौसी गौतमी, जिनके साथ उनके पिता सुशोधन ने विवाह भी किया, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था, जिनके कारण वे गौतम बुद्ध कहलाए। और कई लोगों का ये भी मानना है कि महात्मा बुद्ध का जो गोत्र था वो गौतम था, जिसके कारण भी वो गौतम बुद्ध कहलाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। जब विवाह के 12 वर्ष पश्चात उनका पुत्र राहुल हुआ, तो उनके मुख से क्या निकला? उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई, और वे सांसारिक जो मोह माया थी उससे काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। और जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो उनके मुख से निकला कि राहु आ गया। राहु मतलब यहाँ बताया गया है बंधन आ गया, तो मेरे जीवन में एक और जो है वो बंधन जुड़ गया। काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए वो। और क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। इसके पश्चात उन्होंने राजपाट का त्याग कर अपने पुत्र और पत्नी को सोता हुआ छोड़ 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। और वो 4 दृश्य उन्होंने क्या क्या देखे? पहला देखा उन्होंने जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, काफ़ी कमज़ोर शरीर वाला, जो जिसे चलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, काफ़ी ज़्यादा दुखी था वो। एक रोगी देखा, किसी रोग से ग्रसित एक व्यक्ति देखा, वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था, काफ़ी उदास था। एक मृत व्यक्ति देखा। और अंत में उन्होंने देखा प्रसन्न चित मुद्रा में सन्यासी। जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि इस संसार का के सारे बंधनों को त्याग कर हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। तो उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर सन्यास को ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 6, उन्होंने अपने घोड़े कुंथक, कई जगह कुंथक बोला जाता है, कई जगह कुंतक बोला जाता है, और सारथी छंदक के साथ घर छोड़ा। इसे महानिष्क्रिमण कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, महानिष्क्रिमण, और जिसका प्रतीक अश्व है। और कई इतिहासकारों ने इस गृह त्याग का कारण शाक्य और कोलियों के बीच रोहिणी जल विवाद बताया है। ये अपने अपने इतिहासकारों के मत हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो यहाँ आएगा आलार कलाम
आलार होगा यहाँ, आलार कलाम, जो सांख्य दर्शन से संबंधित है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के गुरु आलार कलाम किस दर्शन से जुड़े हुए थे, तो इसका सही उत्तर आएगा सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन, सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 8 है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की बिंबिसार से भेंट हुई, जहां उन्होंने महात्मा बुद्ध से राज सिंहासन ग्रहण करने का उन्हें प्रस्ताव दिया था, जिसे महात्मा बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया था। तो इसका सही उत्तर है राजगृह, और दूसरी भेंट में उन्होंने महात्मा बुद्ध को वेलुवन विहार दान में दिया था। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि वेलुवन विहार जो है वो किस शासक ने महात्मा बुद्ध को दान में दिया था, तो इसका सही उत्तर आएगा बिंबिसार। और महात्मा बुद्ध की बिंबिसार से प्रथम भेंट कहाँ हुई थी, तो इसका उत्तर आएगा राजगृह। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजगृह में बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे, तो यहाँ दूसरे गुरु थे उनके रुद्रक, और उन्होंने कर्म और आत्मा संबंधी उन्हें ज्ञान दिया, जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। आलार, जो उनके पहले गुरु थे आलार कलाम, उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। सांख्य दर्शन से रिलेटेड उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया, उनसे भी वो संतुष्ट नहीं हुए। रुद्रक से भी संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने समाधि लगाई थी। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध ने बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे 7 दिन और 7 रात तक समाधि लगाई। जब उन्हें कोई भी गुरु सेटिस्फाइड नहीं कर सके, संतुष्ट नहीं कर सके, तब उन्होंने निरंजना नदी के किनारे जो बोधि वृक्ष है गया में, वहाँ समाधि लगाई। और वहीं मार देवता अर्थात जो काम देवता हैं, उन्होंने उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन दिए। वो प्रलोभन क्या क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। उन्होंने उन्हें प्रलोभन दिए। पहला प्रलोभन है हमारा, प्रलोभन दिया उन्होंने देवदत्त का विद्रोह और सुशोधन को मार दिया जाना। सुशोधन उनके पिता का नाम था, और यशोधरा को कारागार में बंदी बना लिया जाना। ये उन्होंने प्रलोभन दिए कि इस प्रकार से आपकी जो है तपस्या भंग हो जाए, ठीक है। और दूसरा प्रलोभन दिया उन्होंने भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं का भय दिखाया काम देवता ने। तृतीय प्रलोभन दिया था उन्हें अपनी जो 3 पुत्रियां इच्छा, प्रसन्नता और लालसा द्वारा उन्हें बोला गया, उन्हें महात्मा बुद्ध को लालायित करने के लिए, उनके अंदर इच्छा जागृत करने के लिए, उन्हें सम्मोहित करने के लिए काम देवता ने अपनी इन 3 पुत्रियों को आज्ञा दी। और अंत में जब काम देवता जो है, यानी जो मार देवता है, वो अपने इस कार्य में असफल रहे, तो उन्होंने आप यहाँ देखेंगे महात्मा बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये देखिए यहाँ भूमि को स्पर्श करते हुए दिखाया गया है। जब जो काम देवता हैं वो असफल रहे अपने इस प्रयोजन में, तो महात्मा बुद्ध ने उन्हें किस प्रकार हराया। महात्मा बुद्ध ने भूमि को स्पर्श किया, और ये हमें बताता है कि उस समय काम देवता जो है वो हार गए, असफल हो गए। और ये जो मूर्ति है सर्वप्रथम हमें सारनाथ में प्राप्त हुई थी, भूमि स्पर्श मुद्रा। तो हमारा 11वां प्रश्न है, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया, इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। 5 ब्राह्मण थे, उन्हें सर्वप्रथम उपदेश दिया था। और यहाँ सारनाथ में अशोक ने धमेक स्तूप भी बनाया है। तो क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने धमेक स्तूप किस जगह बनाया है, तो यह इसका सही उत्तर आएगा सारनाथ में। और दूसरा जो उपदेश है, प्रथम को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, दूसरा उपदेश जो है वो गृद्धकूट पर्वत पर, और तीसरा उपदेश धान्यकंटक अमरावती का प्राचीन नाम है, ठीक है, तो वहाँ दिया था। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मगध वासियों ने बिंबिसार से शिकायत की थी कि बुद्ध को रोकना चाहिए, नहीं तो समस्त पुरुष सन्यासी बन जाएंगे। जब वे मगध में, आपको पता है काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद था बुद्ध के समय में भी और महावीर जैन के समय में भी, तो वहाँ के निवासियों ने जब धीरे धीरे सभी लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करने लगे, और तब जो मगध की जनता थी उन्होंने बिंबिसार से शिकायत की कि एक एक करके सारे पुरुष जो हैं वो बौद्ध धर्म ग्रहण करते जा रहे हैं। उस समय बौद्ध ने स्त्रियों को संघ में
प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, तो पुरुष ही उस समय बौद्ध धर्म में प्रवेश करते थे और इससे ना स्त्रियों ना जो कन्याएं हैं उनके लिए विवाह के लिए पुरुष बचेंगे, ना सेना के लिए सैनिक बचेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने शिकायत की थी, परंतु बिंबिसार ने उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौशाम्बी में वत्सराज उदयन को बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अक्सर पेपरों में पूछा जाता है कि वत्सराज उदयन जो है, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी, तो उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो पिंडोला भारद्वाज बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने दी। और यहाँ सॉरी उदयन होगा, उदयन ने घोषिताराम विहार दान में दिया था। ऊपर बिंबिसार ने वेलुवन विहार दान में दिया और यहाँ नीचे घोषिताराम विहार दान में दिया। और उदयन की जो रानी थी मांगदिया, उसने बुद्ध के सामने प्रस्ताव रखा विवाह का, जिसे महात्मा बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया और बुद्ध के ऊपर उसने चरित्र हनन का आरोप लगाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए? बौद्ध धर्म में एक नियम था कि वो साल के 8 महीने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत करेंगे और जो 4 महीने हैं वो एक स्थान पर रहकर वो विश्राम के लिए या किसी अन्य गतिविधियों के लिए उसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ जो था श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उन्होंने 21 बार जो है वो अपने वर्षावास व्यतीत किए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैशाली में बुद्ध अस्वस्थ हो गए। उन्होंने आनंद से कहा, आज से 3 माह पश्चात तथागत यानी बुद्ध का अंत हो जाएगा और 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के किनारे कुशीनगर में बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कुशीनगर में उन्हें महानिर्वाण की प्राप्ति हुई और किस नदी के किनारे? हिरण्यवती नदी के किनारे। और उन्होंने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी आनंद से लेकर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीरों को 8 भागों में विभाजित किया गया। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जो शरीर के अवशेष हैं उनको 8 भागों में विभाजित किया गया और उन पर, और यहाँ रूप लिखा हुआ है, सॉरी गाइस, यहाँ स्तूप होगा और 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। और किन किन लोगों ने उन 8 भागों को प्राप्त किया? यहाँ है मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बुली, राजग्राम के कोली, पावा और कुशीनगर के मल जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, पिपलीवन के मौर्य, जो आगे मौर्य वंश भी शुरू हुआ, और बेट द्वीप के ब्राह्मण। ठीक है, और अजातशत्रु ने ये कहकर जो उनके अवशेष को प्राप्त किया कि मैं क्षत्रिय हूँ और बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, तो मुझे भी उनके अवशेष, शरीर के अवशेष का भाग मिलना चाहिए। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ 7 जो थे वो क्षत्रिय थे और यहाँ 1 ब्राह्मण थे, ठीक है, जिन्होंने बुद्ध के अवशेषों को प्राप्त किया। तो कई बार अनुपात भी पूछा जाता है पेपर में कि ब्राह्मण और क्षत्रिय कितने अनुपात में थे जिन्होंने बुद्ध के अवशेषों को प्राप्त किया। तो यहाँ 7:1 हुआ क्षत्रिय और ब्राह्मण का। क्वेश्चन नंबर 17 है, समकालीन राजा जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। तो यहाँ कौन कौन थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने? तो यहाँ सर्वप्रथम है हमारा बिंबिसार है, यहाँ बिंबिसार। तो बिंबिसार जो थे मगध के राजा थे, ठीक है, आपने उनके बारे में पढ़ा। उन्होंने वेलुवन विहार दान में दिया, राजगृह में उनकी प्रथम भेंट हुई और यहाँ तक उन्होंने अपना राजपाठ भी उन्हें सौंपने की इच्छा जाहिर की थी। दूसरे हैं प्रसेनजीत कौशल, ठीक है, जो अयोध्या बोला जाता है, अयोध्या का उनका एक पार्ट थी कौशल गणराज्य की। ठीक है, तो प्रसेनजीत ने आपने पहले भी पढ़ा है, मध्यम निकाय में बोला है कौशल नरेश ने कि मैं भी क्षत्रिय हूँ, महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, मैं भी 80 वर्ष का हूँ, महात्मा बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं। और जो कौशल नरेश प्रसेनजीत है, उनकी और बुद्ध की भेंट का जो अंकन है वो भरहूत स्तूप में भी मिलता है। वत्सराज उदयन, इनके बारे में भी हमने पढ़ा, इन्होंने घोषिताराम विहार जो है दान में दिया और पिंडोला भारद्वाज ने इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इनकी एक रानी थी मांगदिया, ठीक है, जिन्होंने बुद्ध के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। भद्रक, ठीक है, भद्रक जो थे वो शाक्य राजा थे एक। अवंती पुत्र शूरसेन, ठीक है, ये मथुरा के राजा थे।
ठीक है। अवंतीपुत्र शूरसेन नाम है इनका। बोधि कुमार भी गिरिव्रज के शासक थे। तो ये इनके समकालीन मुख्य थे जिनके बारे में हमने यहाँ पढ़ा। और क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक। मैंने आपको पहले बार बोला था प्रतीक पूछे जाता है नॉर्मली टेस्ट में। तो यहाँ आएगा गर्भस्थ जो बुद्ध हैं उनका जो प्रतीक है सफ़ेद हाथी, जन्म, कमल और सांड, गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण, महाबोधि ज्ञान प्राप्ति, जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो जो गया में बोधि वृक्ष है जिसे गौड़ वंश के शशांक ने कटवा दिया था, तो बोधि वृक्ष उसका प्रतीक है और पद चिन्ह भी हैं। और प्रथम उपदेश धर्म चक्र की तीलियाँ 32 तीलियों के साथ जो धर्म चक्र है, और आपको पता है 32 तीलियाँ जो थी वो किसका प्रतीक है, महात्मा। और 5 ब्राह्मण जिन्हें पहला उपदेश दिया तो ये थे दाना चुगते 5 हंस और मार विजय काम देवता, मतलब जो मार देवता पर उन्होंने विजय प्राप्त की भूमि स्पर्श मुद्रा में। तो मैंने आपको ऊपर एक पिक्चर दिखाई थी भूमि स्पर्श मुद्रा की, तो वो उसको इंडिकेट करती है कि उन्होंने कामदेव को हराया। और क्वेश्चन नंबर 19 है, उनके जो प्रमुख शिष्य थे और अनुयायी कौन कौन है। महाकश्यप बोला जाता है, कई लोग महाकश्यप बोलते हैं। तो ये ब्राह्मण थे और इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। और महाकचयान अवंती में इन्होंने धर्म प्रचार किया और अवंती के राजा चंड प्रद्योत को इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और दीक्षित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने मथुरा से अवंती भेजा था। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि चंड प्रद्योत को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, तो यहाँ आएगा महाकचयान। और कचायन और आनंद के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, बुद्ध के परम प्रिय शिष्य थे और इनके अनुरोध में ही वैशाली में स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। पर यहाँ महात्मा बुद्ध ने ये भी बोला था कि जो संघ जो है 1000 वर्ष तक आगे चलता, स्त्रियों के प्रवेश के कारण वो केवल 500 वर्ष तक ही टिकेगा। ठीक है। प्रवेश की अनुमति तो दे दी थी परंतु साथ में ये स्टेटमेंट भी दी गई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा। और परिनिर्वाण के पश्चात आनंद को कुशीनगर के मल्लों को सूचना देने के लिए भेजा गया था। और प्रथम बौद्ध संगीति में धम्म ज्ञाता होने के कारण इन्हें धम्मधर की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आता है अंगुली माल की स्टोरी आपने अपने चाइल्डहुड में कई जगह पढ़ी होगी, जो व्यक्ति को मारता था और उसकी एक उंगली काट कर अपने गले में सजा लेता था। दैट्स वाई उसको अंगुली माल कहा जाता था। और अंगुली माल जो था वो एक प्रसिद्ध डाकू था और महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और सुभद्र और सुबोध, इसे महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इसे दिया था। इसे सुभद्र भी कहा जाता है, सुबोध इसका दूसरा नाम भी है। इसने बुद्ध की मृत्यु के समय कहा था, चलो अच्छा हुआ बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कई क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। यहाँ चलो अच्छा हुआ बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। तो एक गाइस यहाँ देखिए, अनाथ पिंडक एक व्यापारी था। ठीक है। जिसने जेतावन विहार बुद्ध को दान में दिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 3 विहारों के बारे में अब तक पढ़ लिया, वेलुवन, घोषिताराम और जेतावन। तो अनाथ पिंडक ने दिया था, व्यापारी था ये। और इसने राजकुमार जेत से इसे 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था। यह जो विहार था यह दान राजगृह में दिया गया था, जबकि ये विहार जो था श्रावस्ती में था। और ये जो दान दिया गया अनाथ पिंडक द्वारा जेतावन विहार, इसका अंकन जो है वो भरहूत, सांची, अमरावती आदि स्तूपों में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या हैं। तो जैसे जैन धर्म में 5 महाव्रत थे, वैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। और क्वेश्चन नंबर 21 है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने मल्लों के पास अपने राजदूत को भिजवा कर कहा, भगवान क्षत्रिय हैं और मैं भी, इसीलिए मुझे भी उनके 80 अवशेषों में अंश मिलना चाहिए। और ये यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, इसका सही उत्तर होगा दीर्घ निकाय। और 22 प्रसेनजीत ने, हमने ये पढ़ चुके हैं पहले भी, प्रसेनजीत ने मध्यम निकाय में
कहा है कि बुध कौशल के हैं और मैं भी, बुध 80 वर्ष के हैं और मैं भी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 23 है, बौद्ध धर्म में स्त्री सन्यासी। और आपको पता है वैशाली में उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी प्रसिद्ध स्त्रियां भिक्षुणी भी हुई बौद्ध धर्म में। तो यहाँ आएगा पहला, 1 सेकेंड, महाप्रजापति गौतमी। तो आपको पता है ये उनकी मौसी थी, ठीक है। और बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला, तो ये है महाप्रजापति गौतमी। नंदा, यशोधरा उनकी पत्नी। विशाखा, ये विशाखा अंग जनपद की श्रेष्ठी यानी जो व्यापारी थे उनकी पुत्री थी। और उन्होंने अपने दान से ही पूर्वाराम या पुब्बाराम भी बोला जाता है विहार का निर्माण करवाया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। मल्लिका प्रसेनजीत की पत्नी श्रावस्ती में उन्होंने मल्लिकाराम विहार का निर्माण करवाया। और क्षेमा, या कई जगह खेमा भी बोला जाता है। और ये बिंबिसार की पत्नी है। और प्रसेनजीत को इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। एक बार प्रसेनजीत के दरबार में उन्होंने उपदेश दिए, प्रवचन दिए, जिससे प्रभावित होकर प्रसेनजीत सम्मानपूर्वक अपने जो राजगद्दी है उस पर खड़े हो गए थे। और सुप्रभाषा, ठीक है। और आम्रपाली, आम्रपाली आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, वैशाली की गणिका भी थी ये। और महात्मा बुद्ध ने इन्हें आरंभा कहा है। और ये जो महिला भिक्षुणी संघ थी उनकी प्रमुख भी रही थी। और बौद्ध संगीतियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो 483 BC में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। जो प्लेस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। अध्यक्ष जो थे वो हम महाकश्यप थे। संरक्षक किसके समय में हुई? हर्यक वंश के अजात शत्रु। और विशेष क्या था इसमें आनंद और उपाली ने सुत पीतक और विनय पीतक का संकलन किया। अब नेक्स्ट है हमारा द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति ठीक 100 वर्ष पहले BC, आपको पता है ईसा पूर्व उल्टा चलता है। तो यहाँ 383 BC में ईसा पूर्व में वैशाली के बालूकाराम विहार में। और किसके समय में हुई? शिशुनाग वंश के कालाशोक के समय में। और अध्यक्ष थे इसके साबक मीर। और तृतीय बौद्ध संगीति हुई 247 BC में ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में। संरक्षक कौन थे? अशोक, मौर्य शासक अशोक थे। और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र शिष्य। और यहाँ जो था इसमें क्या क्या नई चीज़ें हुई? इसमें अभिधम पीतक, जो तीसरा पीतक था हमारा, उसका संकलन हुआ। और अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए और भिक्षुणियों के लिए 7 बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य किया। और यहाँ एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो 3 पीतक थे उसमें से सिर्फ जो अभिधम पीतक था उसमें जो था संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। तो जो संस्कृत भाषा का प्रचलन जो था वो तृतीय बौद्ध संगीति के समय ही शुरू हो चुका था साहित्य के रूप में। और अशोक ने ये जो 7 बौद्ध ग्रंथ अनिवार्य किए, इसका उल्लेख उसके भब्रू अभिलेख में मिलता है। और अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के ऊपर 8 में से जो 7 हमने पीछे पे पढ़े जो स्तूप बनाए, ठीक है, उसमें से 7 को तुड़वाकर पुनः उन पर स्तूप बनाए थे उसने। और जो 8वां था वो थे रामग्राम की जो कोलीय, उन्होंने अशोक का विरोध किया, जिससे अशोक जो है वो सफल नहीं हो सका। और सिंहल अनुश्रुतियाँ जिनका जो श्रीलंका में लिखी गई हैं, सिंहल अनुश्रुतियाँ, उनके अनुसार अशोक ने 84,000 तोपों, नहीं होगा यहाँ, स्तूप होगा, स्तूपों का निर्माण करवाया। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई। और सॉरी डेट नहीं है यहाँ, प्रथम शताब्दी में, ठीक है, 53 समथिंग में हुई। अभी मुझे इतना याद नहीं है। और ये किसके समय हुई? जो कुषाण शासक थे कनिष्क, उनके समय हुई। और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। वसुमित्र जो है हमने पिछले अपने वीडियोस में पढ़ा भी है उनके बारे में। और संस्कृत भाषा को एक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया चतुर्थ बौद्ध संगीति में। कनिष्क को बौद्ध धर्म की दीक्षा, सुदर्शन, यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है,
जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना और सुदर्शन नामक बौद्ध भिक्षु ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और कनिष्क ने अपने सिक्कों पर बुद्ध के मानवीय रूप का अंकन किया। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किस कनिष्क राजा ने राजा के सिक्कों पर बौद्ध महात्मा बुद्ध का अंकन होता था। तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क। और इसकी बौद्ध संगीति में महायान और हीनयान बौद्ध संप्रदाय दो भागों में विभक्त हुआ। जैसे जैन संप्रदाय जो था वो श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हुआ, वो भी एक संगीति में ही विभक्त हुआ था। उसी प्रकार जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हुआ। तो हीनयान और महायान क्या है? ये दो शाखाएं हैं, ठीक है। इसमें जो महायान है सॉरी हीनयान है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो थोड़ा निम्न मार्ग है, ठीक है। निम्न मार्ग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, और महायान जो है वो उसे उच्च मार्ग बोला जाता है। तो इसमें जो है बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, देवता नहीं मानते हैं, ठीक है। और जो महायान है उसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती है, मूर्ति को स्थान दिया जाता है, देवता के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया है, ठीक है। और जो हीनयान है उसमें जो बोधि वृक्ष हैं, धर्म चक्र हैं, जो स्तूप हैं, उनकी पूजा आदि की जाती है। जबकि महायान के अनुयायी थे, मूर्ति पूजक थे, और उन्होंने तीर्थों को भी महत्व दिया है, ठीक है। और जो हीनयान के ग्रंथ हैं मेनली वो पाली भाषा में हैं, और महायान के ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। तो जो हीनयान है वो काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कठोर है, ठीक है, उसकी जो साधना है, तपस्या है, जबकि महायान की इतनी कठोर नहीं है। जो कनिष्क थे यहाँ, वे भी जो थे वो महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। और एक और जो तीसरी शाखा थी वज्रयान, ठीक है, तीसरी एक और शाखा वज्रयान, ठीक है, उसका उदय हुआ। तो ये वज्रयान शाखा क्या थी, ठीक है। और ये जो शाखा थी वो तंत्र मंत्र मांस आदि पर ज़्यादा बल देती थी, जो सांसारिक सुख थे उन पर ज़्यादा बल देती थी। और इसे हीरक यान भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो महात्मा बुद्ध को है आदि बुद्ध कहा गया है, और महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है उन्हें तारा देवी माना गया है। और ऐसा माना गया है कि जो तारा की उत्पत्ति है वो अवलोकितेश्वर जो यानी बुद्ध हैं उनकी अश्रुधारा से हुई है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस संप्रदाय के कारण जो है वो बौद्ध धर्म जो है वो पतन के मार्ग पर प्रशस्त हुआ। तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और आपको अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप इन वीडियोस में, आप कोई आपको लगता है कि कुछ और अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके लिखिए। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।